पतित पावनी, मोक्षदायिनी, पाप विनाशिनी, भक्तिदायिनी, हे मां नर्मदे कोटि कोटि प्रणाम। भोलेनाथ को कोटि कोटि प्रणाम। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, सातों कल्प कैसे होते हैं? प्रलय कैसे होता है? पृथ्वी का वापस सृजन कैसे होता है? नर्मदा जी का नाम रेवा कैसे पड़ा? मंदाकिनी, अंजना, श्रवण नाम कैसे हुए? माँ नर्मदा जी त्रिकुटा बालुवाहिनी क्यों कहलाई? वैष्णवी कैसे कहलाई? तब श्री मार्कंडेय ऋषि बोले कि वायुदेव ने भगवान शंकर से ये पुराण सुना और वायुदेव से मैंने सुना। तो 7 कल्प हैं। सातों कल्पों में प्रथम कल्प है मयूर कल्प, दूसरा है कौम्यर, फिर पुर, कौशिक, मात्स्य और द्विरथ तथा वाराह कल्प एवं 8वां कल्प है वैष्णव कल्प। अभी वाराह कल्प चल रहा है, पर यह नर्मदा जी सातों कल्पों में कभी भी नष्ट नहीं हुई। ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि प्रथम कल्प मयूर कल्प है, जिसमें कि स्वर्ण पत्र से निर्मित एक मयूर था जो पानी में विचर रहा था। उस पर देवता बैठे हुए थे और वो मोर प्रलय काल में भी जल में विचर कर रहा था। संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, चारों ओर जल ही जल था। मयूर रूप में भगवान शंकर ही थे, जिन्होंने मोर का रूप धारण कर रहा हुआ था। मयूर रूपी शिवजी ही घूम रहे थे। वो बहुत सुंदर नेत्रों वाले थे और उनके वो जो पंख थे वो सोने के सुनहरे पंख थे उनके। उस सुनहरे पंखों से युक्त मोर रूपी महादेव जी ने उत्तांग तरंग जान बल खड़ी नर्मदा जी को देखकर मयूर ने कहा कि तुम कौन हो? शाश्वत रूप धारण करने वाली, इस घोर प्रलय में भी तुम नष्ट नहीं हुई, जबकि सब नष्ट हो गए। सभी नदियां, सरोवर, सागर, तुम कहां से आ रही हो और कहां जा रही हो? तुम्हारा नाम क्या है? तब नर्मदा जी ने कहा कि हे कृपा निधान, हे भोलेनाथ, मैं आपके ही कृपा से नष्ट नहीं होती हूँ। आपके कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से मुझे कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। पर मुझे, और नर्मदा जी ने मयूर बने महादेव जी से कहा कि अब प्रलय की रात्रि समाप्त हो चुकी है, अब आप फिर से पुनः सृष्टि की संरचना कीजिए, सृजन कीजिए पुनः सृष्टि का। तब मयूर बने महादेव जी ने अपने सुनहरे पंखों को और पंजर को फड़फड़ाया और समस्त सृष्टि का सर्जन हो गया। और उसी समय उनके मध्य से और पंखों से देव दैत्यराज निकलकर प्रकट हो गए। उनके मध्य से जो 3 शिखरों से युक्त एक पर्वत था, वह त्रिकुट पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। पर्वत सभी रत्नों से विभूषित था और नर्मदा जी उसी पर्वत को भिगोती हुई, डुबोती हुई भूतल पर आई, इसलिए उनका नाम त्रिकुटी भी पड़ा। ये त्रिकुटी नाम से विख्यात हुई और पितरों को तारने वाली होने से ये परा नाम से प्रसिद्ध हुई। जो सभी को नर्म यानी सुख देने वाली हो, उसे नर्मदा कहते हैं। शिवजी ने नर्मदा जी से कहा कि हे पुत्री, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। हम सबको पता है कि सब नदियां सीधी बहती है, पर नर्मदा जी जो है विपरीत दिशा में बहती है। तो रक्षवान पर्वत में होने वाले हाथियों से व्याप्त विपुल पर्वत को भेदती हुई समुद्र की ओर जाती हुई 10 दिशाओं पे मैं रव से भ्रमण करती हुई जहां तहां भूमि को प्लावित करती हुई सुशोभित रहती है, इसलिए नर्मदा का नाम रेवा पड़ा। इस प्रकार यह सब जगत प्रथम उस मयूर रूपी शिवजी से ही प्रकट हुआ था। मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर को कहा, हे युधिष्ठिर, यह समस्त स्थावर जंगम महादेव जी का ही प्रकट रूप है। तपस्या करते हुए उन महादेव जी के त्रिशूल के अग्रभाग से कुछ जल के बिंदु गिरे, उसी से नर्मदा जी और नदियां निकली। उनमें नर्मदा जी बहुत विख्यात है और इसी से यह शोण नाम से प्रसिद्ध हुई। और महादेव से वर प्राप्त होने के कारण सभी नदियों में नर्मदा अत्यंत पुण्यशीला है। मेघमंडलों के समान दिग्गजों द्वारा मोक्ष को प्राप्त कराए जाने से कलुषता को वहन करती हुई भी सरस बनी रहती है। उसी से सुरसा नाम पड़ा।
वो सुरसा कहलाई। समस्त लोगों को अभय प्रदान करने वाली और भवसागर में डूबने वालों पर कृपा करने वाली होने से इन्हें कृपा भी कहा जाता है। प्राचीन पुण्यमय सतयुग में दिव्य मंदार वृक्षों से अलंकृत, कल्प वृक्षों से व्याप्त, रोहिणी आदि वृक्षों से घिरी हुई मंद गति से बहने वाली मंदाकिनी कहलाई। और पाप तापों आदि से अत्यंत दुखी हुए लोगों और शापों से घिरे हुए मनुष्यों को पाप से मुक्त करने वाली होने से ये विपाशा कहलाई। और यह नर्मदा निर्मल जल वाली होने तथा विमल चंद्र के समान चंद्रमुखी और महाघोर अंधकार में भी महाप्रभा जैसी होने से हे राजन, विद्वानों ने इसे विमला कहा। ये विमला नाम से प्रसिद्ध हुई और लोगों को दर्शन मात्र से ही रंजित करने वाली होने से इसका नाम रंजना हुआ। और तृण, वनस्पति, गुल्म, लतादि उद्भिज प्राणियों को, त्रियक योनि के कीट पतंगों, पक्षियों को उनका उद्धार करके स्वर्ग ले जाने वाली होने के कारण इसे बालू वाहिनी या वायु वाहिनी कहते हैं। इस प्रकार इन नामों से जो इनको जानता है और विशेषतया इसकी उत्पत्ति को भी जानता है, वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्रलोक को जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, ऐसा मार्कंडेय जी ऋषि ने कहा है। हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे।